अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली टैलेंट के साथ आपका मेज़बान आमिर भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज रहीम यार खां की अब्बासिया नहर में ज़िली इंतज़ामिया रेस्क्यू समेत दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं उनकी जानिब से अगर सैलाब आ जाता है तो ऐसी सूरत हाल में कैसे लोगों की मदद करनी है, उनको रेस्क्यू करना है, इसके साथ साथ जो है उनके जान माल की तहफ़्फ़ुज़ करने के हवाले से फ़र्ज़ी मशक़ें की जा रही हैं। ये वो खूबसूरत से मनाज़िर हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू की लंबी सी यहाँ पे लाइनों में गाड़ियाँ हैं और तमाम महकमों के जो यहाँ पे अफसरान है, जो एहलकार है, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से जानते हैं रहीम यार खां के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुस्तार बाबर से। सर, हमें याद है कि ट्रेन हादसा भी हुआ था और ट्रेन में एक आग भी लगी थी, बहुत बड़े हादसे यहाँ पे पेश आ चुके हैं। तो रहीम यार खां के जो रेस्क्यू एहलकार हैं हमेशा इस तरह की सूरत हाल में सफ़ अव्वल पर होते हैं। आपकी ज़िम्मेदारी में मज़ीद इजाफा हो गया है कि जहाँ पे कोरोना से आपने निपटना है, तो उसके साथ साथ जो अगर सैलाब आ जाता है तो ऐसी सूरत हाल में भी आप ही फ्रंट लाइन पे होंगे। तो इस सवाल से आपकी जो तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं? देखें कि एज ए डिस्ट्रिक्ट हेड रेस्क्यू 1112 बहुत जिम्मेदारियाँ हैं मुझ पर, मेरे जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर। एक तो रूटीन की जो एमरजेंसीज़ हैं वो तो हमने करनी ही करनी है, उनके ऊपर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। लेकिन जैसे अभी ये वबा आई है कोरोना की, इससे भी निपटने के लिए हमने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी हुई। तमाम ज़िली इंतज़ामिया के इदारों के साथ शाना बशाना हम भी साथ खड़े हुए हैं और इसी तरीके से फ़्लड फाइटिंग की जो भी प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके अंदर भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मकसद क्या है कि जी फ़्लड सीज़न आने से पहले हम अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुके हों कि अगर खुदा न खासा फ़्लड हमारे डिस्ट्रिक्ट को हिट करता है, अभी इस वक्त हमारा कोई भी वल्नरेबल पॉइंट नहीं है, लेकिन जो लोग अंदर फंसे हुए होते हैं, जो बस्तियां हैं, उनको एवेक्यूएट करने के लिए हमें वहाँ पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसी हवाले से आज एक्सरसाइज की गई है कि देखें कि ये एक टीम वर्क होता है और तमाम एजेंसीज़ एक टीम की सूरत में काम करती हैं। तो इसी टीम वर्क को इन्हांस करने के लिए और जो शॉर्ट कमिंग्स या जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक्सरसाइज की गई है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज हुई है। और तमाम रेस्क्यू एंड रिलीफ एजेंसीज़ फ़्लड फाइटिंग के हवाले से हम तैयार हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का फ़्लड प्लान है वो भी प्रिपेयर्ड हो चुका है, फ़्लड फाइटिंग इक्विपमेंट की इंस्पेक्शन हो चुकी है और आज ये एक्टिविटी जो फ़्लड मॉक एक्सरसाइज की वो भी हो गई है। और मैं ज़िले के अवाम को ये बताना चाहूँगा कि हम रूटीन की एमरजेंसीज़ के साथ साथ जब भी कोई डिज़ास्टर या खुदा न खास्ता को बहुत बड़ी कैलेमिटी अगर हमारे ज़िले को हिट करती है तो रेस्क्यू 1112 रहीम यार खान एज ए लीडिंग एजेंसी वो आपके फ्रंट पे खड़ी होगी। पहले वो फेस करेंगे, बाद में हम अपना पीछे अपने अवाम के ऊपर वो चीज़ जाने देंगे। और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह मियाँ हमारे ज़िले को तमाम आफात से बचा के रखे और जो भी ये वबा आई है इससे हमें अच्छे तरीके से नबर्दाश्त हम ये भी पूछना चाहेंगे रहीम यार खां की आबादी कितनी है और अगर खुदा न खास्ता ये वायरस मज़ीद फैलता है तो आपके पास कितने एहलकार हैं? और ये भी देखने में आया कि तमाम इदारे हमेशा थोड़ा सा पीछे रहते हैं, लेकिन सबसे पहले मरीज़ को जो हाथ लगाते हैं वो रेस्क्यू एहलकार होते हैं। तो रेस्क्यू एहलकारों को क्या डर नहीं लगता? उनका क्या ऐसा जज्बा है कि वो मज़ीद परवान चढ़ता रहता है? देखें कि ये ट्रेनिंग्स है, ये प्रोफेशनलिज्म है, ये एक डिफरेंट चीज़ है जो कि ये उजागर करने वाली है कि तमाम डिपार्टमेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इस वक्त भी कोरोना से फ़ाइट कर रहे हैं हम लोग। हमने जो ये है कि हमने ये चीज़ भांप ली थी, हमने अलग से गाड़ियाँ इसके लिए निकाल ली, जो अलग से लड़के हमने डिप्यूट कर लिए, उनकी हमने ट्रेनिंग करवाई कि इस कोरोना जैसी वबा से हमने कैसे हैंडल करना है और अपने आप को भी सेफ़ रखना है। ट्रेनिंग के बाद उनको हमने पीपी प्रोवाइड किए और उसके बाद पूरा एक सेशन चलाया गया कि इनको हैंडल करने के बाद किस तरीके से आपने गाड़ी को डिसइंफेक्ट करना है, अपने आप को डिसइंफेक्ट करना है, फिर जो वो आपने पीपीज़ पहने हुए थे उनको प्रॉपर तरीके से किस तरीके से डिस्कार्ड करना है। जब आपने मुकम्मल तैयारी की हुई हो तो फिर आपको और ऊपर से आपकी ट्रेनिंग भी हो और आप कमिटेड भी हों और आप सच्चे दिल से मदद भी करना चाह रहे हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती और हम इंशाल्लाह ताला ऐसे रिस्क उठाते रहेंगे। सर, कितनी खुशी मिलती है जब रेस्क्यू एहलकार किसी की मदद करता है या फिर आपको लोग देखते हैं फ़ख्र की निगाह से कि आप जो है कोरोना के मरीज़ों को हाथ लगाते हैं या फिर किसी भी मुश्किल वक्त में कोई बंदा फंसा होता है तो उसकी मदद आप करते हैं, कितनी खुशी मिलती है? देखें कि मैं अपने रेस्क्यूअर्स को हमेशा कहता हूँ कि आप ऑर्डिनरी आम आदमी नहीं हो, आप बहुत ख़ास आदमी हो। ख़ास आदमी किस हवाले से कि एक तो आप ट्रेंड हैं, एक आपके अंदर जो जज्बा है ना, देखें कि बहुत सारे लोग बहुत सारी डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं लेकिन वो काम नहीं करना चाहते, वो उनको काम करना आता भी नहीं है। हमारे लोग अगर उन्होंने ट्रेनिंग की है तो वो अपने उस जो स्किल्स हैं वो
اور جو ان کا جو جذبے ہیں ان کا بس نہیں چلتا کہ کس طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ریوائیو کر دیں. پوری ایفرٹ کرتے ہیں, آخری دم تک وہ CPR کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اگر بہت سارے ہمارے ایسے ایونٹ بھی ہوئے ہیں کہ بندہ ریوائیو بھی ہو گیا. بہت سارے ایسی ایکیوٹ ایمرجنسیز کو رسپونڈ کیا کہ جس میں دل نہیں کام کر رہا تھا, ہارٹ اٹیک کے پیشنٹ یا بجلی کا جھٹکا لگا ہے یا ڈوبنے کے واقعات, ایسے بندوں کو بچایا جا سکتا ہے اور بچائے بھی ہیں. اور آپ یقین کریں کہ اگر ایسی ایک بندے کی آپ زندگی بچا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی پوری انسانیت کی جان بچائی. تو وہ جو فیلنگز ہیں وہ ہمارا ایک اثاثہ ہے اور ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے کہ ہمارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ میاں نے ہمیں اس چیز کے لیے چوز کیا ہے, یہ اللہ میاں کی بہت بڑی ہمارے اوپر بلیسنگ ہے اور اللہ کا بہت مشکور ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمارے لوگوں کا یہ جذبات جو ہیں, یہ جو جذبے ہیں, ان کو برقرار رکھیں اور ہمارے ضلع کو ان آفات سے بچا کے رکھے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آخری سوال کروں گا کہ ایک محب وطن ہونے کے ناطے آپ اپنی قوم کو کیا میسج دینا چاہیں گے ریسکیو کی جانب سے؟ دیکھیں کہ وہی کہ جی کام کرنا ہے تو نیک نیتی سے کام کرنا سیکھیں. دیکھیں کہ بہت سارے ایسے ذہن میں ہوتے ہیں لوگوں کے کہ بس جی ٹائم پاس کیا. آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ جب آفس میں آتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. میں اپنی بھی مثال دیتا ہوں کہ جی کب 3 بج گئے, کب 4 بج گئے, اور ہمیں بتایا جاتا ہے سر ٹائم 4 بج گئے ہیں, اب ہمیں چلنا چاہیے. تو دیکھیں ٹائم گزر جاتا ہے اس طریقے سے جب آپ کام کرنا چاہیں. نہیں, جو کام نہ کرنا چاہے اس کے لیے ٹائم ہی نہیں پاس ہوتا. آپ یقین کریں کہ ہمارے لوگ جب ڈیوٹی ختم بھی کر لیتے ہیں وہ شام کو ہمارے ریسکیو اسٹیشن کے اوپر آ جاتے ہیں ویسے ہی چہل قدمی کرنے کے لیے, گپ شپ لگانے کے لیے. تو یہ جو جذبہ ہے نا نیک نیتی کا, یہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو ہماری جو آئندہ آنے والی نسل ہے وہ یورپ والے ہماری مثالیں دیں. کیونکہ ہم لوگ بہت محنتی لوگ ہیں اور اگر جن کے اندر نیک نیتی ہے, لائل ہے, آنیسٹی کے ساتھ کام کرنا چاہے تو وہ قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے ہماری. جی بالکل. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار بابر سے ہم نے تفصیلاً جانا کہ ریسکیو کس طرح کا ادارہ ہے, کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور پھر ڈیوٹی بھی اگر کرتے ہیں تو کتنی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں. ان لوگوں کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں اپنی قوم کی طرف سے. اپنے میزبان عامر بھٹی کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ.